विश्वास, दृढ़ भरोसा, ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, उसको केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा, पर्वत मुनि की। नारद जी के भांजे, देव ऋषि नारद के एक भांजे थे जिनका नाम था पर्वत मुनि। सारे देवताओं का दर्शन करने जाते थे और सारे देवताओं का दर्शन पर्वत मुनि को होता था, पर शिव का दर्शन आज तक पर्वत मुनि को नहीं हुआ। जितने देवताओं का दर्शन करने के लिए पर्वत मुनि जाते थे, सबका दर्शन होता था, पर शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को कभी नहीं, कभी। पर न लगता शिव के दर्शन की। वो कहते हैं ना कि 1000 बद्दुआ लगे, किसी ने खूब सुंदर कहा, 1000 बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जिससे मिलने की आदत लग जाती है फिर वो मिलता नहीं है ना, तो बड़ा दिल दुखता है। इसलिए 1000 बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जो शिव के भक्त होते हैं ना, वो एक आदत बना लेते हैं शंकर के मंदिर में जाने की, शिव को जल चढ़ाने की। फिर वो कुछ भी हो जाए ना तो अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो आदत बन जाए। और तुम देखना इस शिव महापुराण के पंडाल में कई माताएं जहां बैठी है ना, वहीं बैठी बैठी शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती है, वहीं अपने साथ में लाई हुई शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पे वो पूजन पाठ सब कर लेगी, वहीं बैठी बैठी, कहीं नहीं जाना उसको। और कई कई तो शिव पुराण में 7 दिन में इतनी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं कि इनको इनके घर के लोग अच्छे नहीं लगते जितनी पड़ोसन अच्छी लगने लगती है। और कई कई इतनी समझदार होती हैं कि वो इतनी पहचान बना लेती, इतनी पहचान, मैं कल आऊंगी तो तुम्हारे लिए भोजन बना लाऊंगी। हो तो उसने भी कह दिया तुम चिंता मत करो, 1:30 बजे भी आओगी ना, मैं तुम्हारी जगह रखूंगी। अब 1:30 बजे आई, टिफिन लाई, बाजू वाली को खिलाई और बड़े प्रेम से दोनों ने बैठ के कथा सुनी और फिर जाने लगी। तो कल कितनी बजे आएगी? प्रेम किसने? और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले। शिव को जितना चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना सोने के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना कांसे के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना हीरे और चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को उतना तांबे के लोटे का जल प्रिय है, क्योंकि शिव ने ही उस तांबे को भर प्रदान। और कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर जी को चांदी का लोटे का जल ही प्रिय है, तो समझ लेना पक्का मूर्ख बना दिया। चांदी का लोटा इसको चाहिए इसलिए कह रहा है, शंकर को नहीं चाहिए। शंकर तो तुम्हारा लोटा कभी देखता ही नहीं है, शिव तो ये देखता है। लोटा का मतलब जानते हो? जम के बोलो जरा, जम के तो बोलो, लोटा का मतलब जानते हो क्या? कलश। लोटा का मतलब होता है, तो हम कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमने ये नहीं कहा कि एक कलश जल, हमने लोटा जल। लोटा मतलब जिसके दरवाजे पर तुम जो लेकर जा रही हो वही लोटा कर वापिस दे दे, तो समझ लो कि लोटा लेकर गई थी और लोटा भर कर लेकर।
हमने कलश नहीं कहा। अपने जीवन में जितनी शिव महापुराण की कथा करी है 30-32 सालों में, उन पूरी कथाओं में केवल एक ही बात कही कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लोटा का मतलब है देना और लौटा कर वापिस दिया, लौटा कर। यहाँ देकर वापिस। चांदी प्रिय नहीं, सोना प्रिय नहीं, हीरा प्रिय नहीं, तुम्हारा करोड़ों का धन प्रिय नहीं, शिव की प्रियता, शिव की शिव। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं। एक व्यक्ति कह रहा था कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो गंगा का जल होना जरूरी है, शिव जी को प्रसन्न करना है तो यमुना का जल होना जरूरी है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है अगर तुम्हारे भाव शुद्ध है तो तुम्हारे घर का जल जैसे ही शिव को चढ़ता है वैसे वो गंगा जल बन जाता है, यमुना जल बन जाता है। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारे पास गंगा का जल नहीं है, कोई कहे गंगा का जल तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो शिव जी की पूजन हो ही नहीं सकती, तो कह देना जिस देव महादेव की मैं पूजन कर रही हूँ उसके मस्तक पर गंगा है, जैसे जल चढ़ाऊंगी मेरा जल भी गंगा जल बन जाएगा। इसको छू, उसका स्पर्श उसको छुएगा और वो गंगा जल बन जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है चरण किसके छूना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि चरण किसके छूना चाहिए कलिकाल में। तो भविष्य पुराण में लिखा कि चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हो, और जिसके आचरण अच्छे ना हो वो कितनी भी ऊंची गादी पर क्यों ना बैठा उसके चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर अपने माता पिता और अपने पति के चरण छूने। आचरण की श्रेष्ठता है तो चरण भी छू। चरण छूने का मतलब मालूम है आप लोगों को? चरण छूने का मतलब है जिसके भी हम चरण छू रहे हैं। वैसे तो आप लोगों से निवेदन है हमेशा याद रखो केवल घर के बुजुर्गों के, माता पिता के और अपने पति के, अपने पति के चरण छू। और हमारा पतियों से भी निवेदन है, तुम क्यों हंस रही हो? हम कुछ बोलते हैं। मेरा पतियों से भी निवेदन
कभी बन सके। हम ये नहीं करें कि तुम अपनी पत्नी के चरण छुओ, पर इतना सा निवेदन है, इसका दिल छूने का प्रयास जरूर करना। ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, ये मेरी जितनी बहनें हैं, ओ मेरे जीजा, ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, इनका दिल बड़ा साफ। तुम भले चरण मत छुओ, पर इनका दिल जरूर छुओ, इनका हृदय जरूर, कि इसके भी मन में थोड़ी चोट पहुंचती होगी, इसके भी दिल में कुछ ना कुछ तो होगा। कभी तो एकांत में बैठकर उससे पूछा करो कि तू उदास क्यों रहती है, तू चुप क्यों रहती है, क्या बुरा लग गया तुझको, क्या तकलीफ है तुझको। कभी तो दिल छूने का प्रयास कर। और ये कथा सियोर वाला महाराज अपने मन से नहीं कर रहा, ये कथा शिव महापुराण से कर रहा। चंचुला देवी एकदम चुप होकर बैठी थी, मौन होकर बैठी थी। तो पार्वती जी ने जाकर पूछा था कि मेरे पति को ये पसंद नहीं कि तुम चुप रहो। ये मेरे पति को पसंद नहीं। महाराज दिन भर मुंह फुलाकर, भगोने जैसा मुंह बनाकर घर में बैठी रहो तो ये किसको पसंद है? प्रसन्न नहीं। तुम्हारे चेहरे पर जितनी प्रसन्नता होगी, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए, सारी बैंकों का लोन तुम्हारे ऊपर हो जाए, तुम्हारी जमीन जायदाद भी अगर गिरवे में है और तुम्हारा सोना भी गिरवे में है, तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। मुस्कुराकर चलो, एक दिन कर्जा अपने आप चुके। मुस्कुराकर तो चलो, चेहरा तो खुश रखो। अगर रोज रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे तो रोने से कोई काम नहीं चलेगा। प्रसन्न रहो। दुख है होगा, बड़ी बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, मिटेगा। थोड़ा खुश तो रहो, प्रसन्न तो रहो। एक पत्र है, उस पत्र में बहन ने पत्र में कितनी जोरदार बात लिखी, जरा पढ़िए। मेरा नाम ममता ठकुराल, नकुल ठकुराल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल का क्या गुणगान करूँ। मेरी जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैंसर लास्ट स्टेज पर था और 13 दिन से वेंटिलेटर पर डॉक्टरों ने डाल दिया। डॉक्टरों ने कह दिया था घर ले जाओ। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं चल रहा। एलईडी वालों से निवेदन है, बार बार नहीं कहना पड़े, आप लोग इसको टच करो ना, जिससे ये पत्र वहां चले।
रोज रोज एक ही बात थोड़ी ना कहेंगे हम। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैंसर लास्ट स्टेज पर था। 13 दिन से वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, घर ले जाने को बोल दिया था। गुरुदेव, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैंने मेरे जेठ जी से बोला कि किसी शिव मंदिर में जाके बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बेटी से कहो कि वो प्रसन्न रहे, खुश रहे। जितनी वो खुश रहेगी, उसके मन में एक विचार कर ले कि कैंसर नहीं है तो एक दिन कैंसर समाप्त हो जाए। गुरुदेव, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई बेटी को उसके पिताजी जल लगाकर आते शिव जी का चढ़ा हुआ और बाबा के भरोसे बस एक ही काम करते कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसके कानों में कहते। 3 दिन नहीं हुए और बेटी को वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 दिन में वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया। पूरा की पूरा स्टाफ हैरान हो गया कि ये कैसे वेंटिलेटर से उतर गई, ये तो लास्ट स्टेज पे थी। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गई। आपका एक कहना माना। आप कहते हो कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए तो भी अंदर से सोचना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो एक दिन बाबा उस बीमारी को समाप्त जरूर कर देता है। और आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ममता ठकुराल, नकुल ठकुराल मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक पत्र हो रहे देखिए, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़िए। मैं आशा अपूर्वा टेलर, भीलवाड़ा, बापू नगर निवासी हूँ। मेरा बुटीक वर्क है सिलाई को। गुरुदेव, कोविड के दौरान मुझे ब्लड कैंसर हो गया था। मेरा इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 4 कीमो हो चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अंतिम है और इसका स्वास्थ्य सुधर नहीं था। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए। जब सब दूर से हार गए, तब मेरी ननंद नंदोई ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि शिव के मंदिर में अगर एक फुलेरा बांधा जाए और बेलपत्र चढ़ी हुई सिराने पर रखी जाए, आराम लगना प्रारंभ होता है। और मेरे परिवार वालों ने शिव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वही किया। और आज 5 वर्ष हो गए, मैं पूरी स्वस्थ होकर बाबा की कृपा से अपना बुटीक चला रही हूँ और शिव की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। शिव कहीं बैठी हूँ, आशा अपूर्वा टेलर, भीलवाड़ा, बापू नगर निवासी, कहीं बैठी हूँ तो आशा। शिव तत्व किसको कहते? भगवान शंकर की पवित्र कथा किसको कहते? शिव की मूलता किसको कहते? एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपका भरोसा। शिव के और जब तक विश्वास पूर्ण नहीं होगा तब तक शिव नहीं मिल सकता। जब तक विश्वास पूर्ण नहीं है तब तक शिव नहीं। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका भरोसा। आप और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव को विश्वास पर, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता जा सकता।
मुस्कुराओ। दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, कर्जा बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, तो भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को समाप्त मत होना। तब भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को समाप्त मत होना। मुस्कुराओ। आ गया, आ गया। हमें कोटा के एक सुमित उनके लड़के का नाम है और हरि कृष्ण उनके पिता का नाम चौहान है। उन दोनों का स्मरण आता है। कोटा के जब शर्मा जी कथा कराए तब उस समय पर हमारा वहाँ जाना हुआ, तो शर्मा जी से जब मुलाकात हुई तो चौहान परिवार से भी मुलाकात हुई। और चौहान परिवार ने जब बताया कि गुरुजी 19 साल हो गए हमारे यहाँ औलाद में, तो हमने कहा कि हम तो ऐसे कुछ बताते नहीं हैं और हम कुछ जानते भी नहीं, हमें मालूम भी नहीं है ना हम कुछ जानते। पर इतना जरूर है, आप अपने मन से निकाल दो कि मेरे घर में 19 साल हो गए और औलाद नहीं है। आप आज से ही अंदाजा लगा कर बैठो, आज से आपकी चित्तवृत्ति में ये अंदाजा लगा कर बैठ जाओ कि मेरे घर में 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ मेरे घर में मेरी पत्नी की गोद में औलाद दे देगा। बस इतना अंदाजा। उनका एड्रेस तो हमको स्मरण में नहीं है, बस नाम का स्मरण है, सुमित चौहान, उनके पिताजी का नाम है। तो कुछ महीने के बाद में जब वो सीहोर आए, मिले, हम शर्मा जी की कथा में मिले थे गुरुजी। बाबा की कृपा से गर्भ घेर गया और बेटी ने जन्म लिया। बेटी है। हमने कहा, डॉक्टर कह दिए थे कि नहीं होगा, लोगों ने मान लिया था नहीं होगा, पर आपने सोच लिया। और यहाँ कितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, कितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अगर तुम्हारे घर में भी भले कर्जा हो गया, टेंशन आ गया, बीमारी आ गई, या तुम्हारे गर्भ से बच्चा नहीं है, तो भी तुम आज शिव महापुराण की कथा से यहाँ की मिट्टी को आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा बाबा मेरा दुख मिटा देगा और मेरे घर में खुशियाँ लाए, वो खुशियाँ लाकर देगा। 3 महीने किस पर हो जाए भतीजी के यहीं पर कैंसर हुआ था, बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। तेरी कृपा का क्या ये भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना उसका भी बाबा
कटेगा, कष्ट आया कटेगा, संकट आया मिटेगा। शिव तुम्हारे धन से प्रीति नहीं रखता, शिव तुम्हारे मन से प्रीति रखता। शिव को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शिव को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव चाहिए। शुद्ध संपदा से शिव कभी प्रसन्न नहीं होने वाला। जो लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूं और मेरा क्लियर नहीं हो रहा, जो बच्चे कहते हैं मेरी सरकारी जॉब नहीं लग रही, जो बच्चे कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, उनको हम कहते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर कर मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, 10 जगह का एग्जाम दो और अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ। और जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर फिर जाओ, बाबा को साथ विचार कर कर जाना, बाबा सब सफलता क्यों नहीं देगा। एक नीमच से कोई महिला आई है, एक पत्र है उसका, नीमच से आई है महाराज। अब जरा पत्र को देखिएगा, एलईडी पर पत्र पढ़िए और आस्था चैनल पर पत्र पढ़िए, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरी पड़ोसी आपकी कथा सुनने आ रहे थे, तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि हम कथा सुनने भीलवाड़ा जा रहे हैं, क्या तुम चल रही हो? मैंने मेरे पड़ोसी से कहा यदि मेरा भोले बाबा मुझे बुलाने वाला होगा तो निश्चित है भीलवाड़ा की कथा में कोई बाबा ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भीलवाड़ा पहुंचूंगी। मेरी 2 कामना है, बस बाबा वो पूरी कर दे। जब तक नहीं करेगा कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनूं, जब पूरी करे मैं अपने घर पर बैठकर कथा सुनूं और बाद में पंडाल पर पहुंचूं। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा से मैंने 2 वर मांगे थे, केवल टीवी के सामने बैठकर। जो मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है वो, और मेरी छोटी बेटी ने जो एग्जाम दिया है वो, दोनों का रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बड़ी बेटी पूनम का रिजल्ट आ गया 9/4/2026 को मेरी बेटी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो गई। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी आईटी सेक्टर में, उसको भी जॉब मिल गया। मैं बाबा को आज कथा में पंडाल में केवल प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक दिन में मेरे बाबा ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 9 तारीख को ही मेरी बड़ी बेटी को भी मिला और 9 अप्रैल 2026 को ही मेरी छोटी बेटी को भी मिला। आज मैं उनको प्रणाम करने, राजेंद्र जी यादव कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, जिन्होंने पत्र लिखा 9/4, राजेंद्र यादव कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास, शिव पर करी दृढ़ता आपको फलित होगी। किस भरोसे पर है? आज आप मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, तड़ी बंद कर जाना। आज भीलवाड़ा की भूमि पे मैं इस कथा के पंडाल से आज मेरे बाबा को अपने मन की बात, आरती होने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर कहकर जाना, शंभू बहुत तकलीफ में हूँ, तू चल मेरा दुख मिटा। मेरी औलाद नहीं तू औलाद है, कर्जा हो गया तू चुका दे। बाबा मेरी हिम्मत मत कम करने देना। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जब तुम जाओगे, 3 महीना तो क्या, 1 दिन में भी चमत्कार कर रख देता है। इसी
ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता है, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान उससे प्रार्थना तो करो, उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो। हम विश्वास को दड़ी बनाकर, भरोसे को दड़ी बनाकर हम फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण की कथा में तुम भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल ना आओ, क्योंकि भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव को भाव की जरूरत है। अगर भाव बढ़ाने के लिए आना हो तो शुभ, जिसको भीड़ की जरूरत है वहां जाओ, जहां भीड़ की जरूरत पड़े वहां भीड़ बढ़ाओ, पर शिव पुराण की कथा में आए हो तो भाव दे। और आज ये कथा का पंडाल कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक पंडाल और नया लगा दिया। 7 पंडाल में बैठे हुए भक्त का ये भाव कर रहा है। 45 डिग्री टेम्परेचर है आज का भीलवाड़ा का, और आपकी भीड़ बता रही है कि शिव के प्रति आपका भाव कितना। आप सबके घर में पंखे लगे हैं, आप सबके घर में कूलर लगे हैं, आप सबके घर में एसी लगे हैं, आप सबके घर में ठंडाई है, आप सबके घर में सोफे लगे हैं, आप सबके घर में पलंग लगे हैं, आप सबके घर में टीवियां हैं, आप सबके घर में सारी सुविधा है। चाहते तो घर में रहकर तुम टीवी के सामने बैठकर, एसी में बैठकर, कूलर में बैठकर, पंखे में बैठकर कथा सुनते रहते। पर तुम्हें मालूम है कि मेरे बाप के पास जाऊंगी तो मेरा बाप बिना दिए भेजेगा नहीं, इसलिए 45 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम शिव के पास 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम भगवान शंकर के पास आए अपने दिल की बात करने के लिए, अपने मन की बात करने के लिए। और याद रखना, गर्मी की छुट्टी में तो बेटियां अपने पापा के पास हमेशा जाती हैं, पर जब अचानक बेटी जब बाप के पास जाती है तो पापा को भी चिंता लगती है कि बेटा तू आज अचानक कैसे आ गई, तू तो कभी एसी में से बाहर नहीं निकलती थी, तू तो कभी कूलर में से बाहर नहीं निकलती थी, आज तू कथा के पंडाल में कैसे बैठ गई। मतलब पापा को भी चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी अचानक आई है, मतलब कुछ चाहिए, इसको खाली नहीं भेजूंगा, इसकी झोली भर कर भेजूंगा। ये पिता भी जानता है। छुट्टी में आती तो चल जाता, हर बेटी छुट्टी में आती है, गर्मी की छुट्टी में हर बेटी आती है, पर अचानक अगर बेटी आ जाए तो बाप को भी सोचना पड़ता है कि मेरी बेटी को कुछ तकलीफ आई है, कुछ कहने आई है, कुछ बोलने आई, कुछ कहना चाहता, कुछ चाहिए उसको, कुछ बोलना चाहता। और धन्य है भीलवाड़ा के भक्त। मैं भीलवाड़ा की एक एक माताओं को, और हम जिस जगह पर ठहरे हैं बाहेती परिवार के जिस प्रांगण में हम रुके हैं, बाहेती परिवार के उस प्रांगण से जहाँ से हम रुके हैं, हम जब वहाँ से चलते हैं और यहाँ तक जहाँ तक हम आते हैं, उस पूरे मार्ग में हमने देखा जगह जगह पर भीलवाड़ा के भक्तों ने अपने घर के बाहर पानी के केन रख रखे हैं, लोटे रख रखे हैं, गिलास रख रखे हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ।
भीलवाड़ा के ऐसे श्रोताओं को, भीलवाड़ा में निवास करने वाले ऐसे भक्तों को, भीलवाड़ा की पवित्र धरा पर रहने वाले भीलवाड़ा के निवासियों को, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे पर पानी के कैंपर भरकर रख दिए, पानी के जार भरकर रख दिए, हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से कह रहे हैं सब पानी पियो ना, सब जल पियो ना, सब पानी ले ना, हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं। मेरा उन सब के चरणों में नमन करता हूँ। भीलवाड़ा जैसा प्यार शायद कहीं देखने को मिले जो तुमने प्यार होता है। धन्यता यार, साधुता यार, सब पानी पियो ना, सब जल लो ना, लोटा लेकर खड़े, जल लेकर खड़े, भैया पानी पियो, माँ थोड़ा जल पी लो, थोड़ा जल ले लो, थोड़ा जल ले लो, जल आप हाथ जोड़कर भाव से पिला रहे। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी, बस शिव की यही निशानी है। मेरे शंकर की निशानी यही है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा में, हर कथा में आप देखते होंगे हजारों लाखों लोग केवल कोई टॉफी बांटे, कोई बिस्कुट बांटते, कोई खाने का बांटे, कुछ बांटे, कोई रात्रि को आ रहा है, आधी रात को। मैं भीलवाड़ा वालों से कहूंगा रात के समय आकर देखना कभी इस पंडालों का नजारा, आप कुंभ भूल जाओगे कि हमारे भीलवाड़ा में भी कुंभ भरा है, ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। रात को आप, मेरी जीजियां बैठती हैं, भजन गाती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भजन में डूबी, कोई नाच रही, किसी को मतलब नहीं। शादी में तो दुनिया को नाचते हुए देखोगे, पर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, स्टेज पर कोई महाराज नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वो अपनी मस्ती में नाच रही है, वो अपनी मस्ती में आनंद ले रहे हैं, वो अपनी मस्ती में कूद रहे हैं। नवयुवक बेटे, इस भीलवाड़ा के नवयुवक लड़के ढोलक बजाकर, मंजीरा बजाकर नाच रहे। इस भीलवाड़ा की नवयुवक बेटियां अलमस्त होकर यहाँ की सोशल मीडिया में अपनी अपनी वीडियो डाल रही हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। ये मेरा भीलवाड़ा है जहाँ शिव का कुंभ बजाया। ये बेटियां, ये बेटे, इसको कहते हैं भीलवाड़ा। आओ पधारो महाराज, इसको कहते हैं। ये कोई सारा प्रेम दीजिए, प्रेम भीतर से निकाल दो, मेरे पास में ये नहीं है, भीतर से निकाल दो कि मुझे ये नहीं मिला, शिव देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र है, अच्छा, मैं भी खड़ी हो नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, बोले अपने हृदय से अब तो लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। मैं भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। भगवान सिंह भंवर कंवर, जवाहर नगर, भीलवाड़ा, मोबाइल नंबर मेरा ये है, पत्र को पढ़िएगा। मेरी बच्ची की शादी थी गुरुदेव, मेरा मकान बिक गया, बेटी की तो जैसे तैसे शादी भी की, फिर किराए के मकान में रहने। एक मेरी बहन जो इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहती है, उसने बोला कि जीजा आप टीवी पर सियोर वाला प्रदीप मिश्रा कथा करता है, शिव पुराण कथा आती है, उसे सुनो। फिर मैं मेरे दोनों बच्चे को रोज जल चढ़ाने के लिए भेजती और टीवी पर कथा सुनती। हम चारों ने भोलेनाथ को सब कुछ मान लिया और मेरा बड़ा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव आपके कहने पर, कथा पर इतना भरोसा कर लिया कि हम पति पत्नी